जहाँ तक मंत्री जी की बात है, मंत्री जी ने भी मेरे को लगता है कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं है। उनका मकसद कुछ और ही रहे हैं, क्षेत्र के लोगों को बरगलाना, उनको जगते हुए सपने दिखाना और भटकाना और लटकाना, ये उनका उद्देश्य रहा है। पार्टी का जन्म एक आंदोलन से हुआ था, अन्ना हजारे जी के आंदोलन से, जिसमें उन्होंने कहा था हम कट्टर ईमानदार हैं। उसके बाद में अन्ना हजारे को भी इनको सलाह देनी पड़ी और किनारा करके। तो आप लोगों को पता है कि देखो मेरे मुद्दे, मैंने उस टाइम भी कहा था एसटी हेडक्वार्टर बनना फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, जलगर का सेकंड प्रायोरिटी रहेगी, घग्गर और बागड़ा जहाँ क्रॉस करके मसाई वो प्रायोरिटी तीसरी है, चौथी प्रायोरिटी मेरी नशे के खिलाफ मुहिम है, और पांचवी एक प्रायोरिटी और है कि रानिया में पब्लिक हेल्थ का कोई भी सब डिवीज़न नहीं है। यहाँ ना कोई जे बैठता है ना कोई एस डी बैठता है, जिसके लिए सीवियर की या वाटर सप्लाई की दिक्कत तो सब सिरसा भागना पड़ता है। तो ये कि यहाँ पब्लिक हेल्थ का सब डिवीज़न भी यहाँ स्थापित किया जाएगा। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आप सब यहाँ पहुँचे हैं आज, प्रेस के सभी साथियों का स्वागत है। आने वाला जो हफ्ता है इसमें जैसे 15 अगस्त अपने सब मनाते हैं, 15 अगस्त के लिए भी कुछ प्रोग्राम है। उसके बाद में 17 अगस्त को मेरे को राजनीति में आए हुए 1 साल हो जाएगा, वो भी एक मुद्दा है। फिर जैसे जन संदेश यात्रा भी चल रही है, और 22 तारीख को टेंटेटिव कि भाई दीपेंद्र जी हुड्डा कांग्रेस मांगे हिसाब यात्रा लेके रानिया आ रहे हैं, तो वो मुद्दे भी हैं। इन सबको लेके और आज मैंने डिसाइड किया है कि आप लोगों से रूबरू हूँ और आपसे खुल के दिल की बात करूँ। तो 22 तारीख को जब पीछे हमारी यहाँ मीटिंग हुई थी, भूपेंद्र जी कासनी प्रभारी हैं वो आए थे, तब डिसाइड हुआ कि रानिया में जो यात्रा प्रवेश करेगी वो इलाहाबाद मार्ग से आएगी। तो हमने 4 पॉइंट बनाए हैं। जैसे धर्मकांडे के पास 1 पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद में नामधारी गुरुद्वारे के पास 2nd पॉइंट है, और मेहता पेट्रोल पंप के पास 3rd पॉइंट है, और 4th पॉइंट जो है वो शहीद भगत सिंह जो स्टेचू है या सर्किल है पीछे मेन मार्केट में, वहाँ पे होगा ये। तो उसमें सभी जो कांग्रेसी हैं वो पहुँचेंगे और अपने अपने हिसाब से भाई दीपेंद्र जी का साथ देंगे, स्वागत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगस्त 1991 में मैंने सिरसा सिविल हॉस्पिटल ट्रांसफ़र हो गए, CSC रानिया में ज्वाइन किया था, और उसके लगभग 32 साल बाद में 17 अगस्त 2023 को मैंने उसी CSC रानिया से एक राजनीतिक पारी शुरू की थी, जिसका आगाज़ मैंने वहीं से किया था। और उस दिन वहाँ प्रोग्राम करके मैं गया था बाजीगर मोहल्ले में, वहाँ बाबा मोखाराम की बाबा मोखाराम की समाधि पे शीश नवाया था। बाजीगर समाज के भाइयों की वहाँ मेला ग्राउंड में साथ मीटिंग की थी। उसके बाद नाथ मोहल्ले में जाके नाथ भाइयों से मुलाकात करके फिर नकोड़ा बाज़ार और मेन बाज़ार कवर करके, और उस दिन मैंने शाम को करीब 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मेरा पहला राजनीतिक अनुभव था। तो उसी की 17 अगस्त को 1 साल पूरा हो रहा है, तो 17 अगस्त को मैं फिर से मेरा प्रयास रहेगा वहीं CSC रानिया में जाऊँ और फिर आप लोगों से मुकाबले हूँ, और मेरे आगे फ्यूचर में क्या एजेंडे हैं उन पर आपको बताऊँ भी क्या करना और क्या। इस एक साल के दौरान कांग्रेस के अंदर आप काम कर रहे हैं, रानिया विधानसभा के अंदर किस तरह का लोगों का माहौल कांग्रेस के प्रति डॉक्टर वाई के चौधरी के साथ देखने को मिला? देखो, मैं जब से आया हूँ, शुरू में तो लोग ये कहते थे आप आ जाओ, आपको टिकट मिलेगा, हम आपको साथ हैं। फिर धीरे धीरे कहने लगे कि जी अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो दूसरे किसी के लिए हमारे ऊपर दबाव मत डालना। तीसरा कहते थे कि जी लोकसभा तक हमें मत छेड़ो। ये इनिशियल रुझान था। ये दिसंबर में भी यही था लगभग। जनवरी में थोड़ा सा लोगों का माहौल चेंज हुआ, उन्होंने कहा कि शैलजा बहन जी आ जाती हैं तो लोकसभा में हम उनको वोट देंगे। मार्च में थोड़ा और बढ़ गया, और जब अशोक तंवर को जो टिकट मिल गई थी तो इवन बीजेपी के जो ऑफिस बियर्स हैं वो भी कहने लगे थे कि शैलजा बहन जी को आप ले आओ, हम वोट दे देते हैं। ये रुझान है लोगों का। अब जैसे फील्ड में जाते हैं लोग यही कहते हैं कि जो टिकट ले आओ, बस बाकी हम संभालेंगे, हमारा काम संभालेगा, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आप प्रचार के दौरान कितने गांवों में अब तक जा चुके हैं, और गांवों में कैसा माहौल आपको लग रहा है? ऐसे रानिया हल्के के लगभग सभी गाँवों में जा चुका हूँ। कुछ गाँव में तो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बार भी जा चुका हूँ। ऐसा कोई गांव नहीं है, इवन बुढ़ानिया थेड़ तो भी मैं जा चुका हूँ। शायद कोई और किसी पार्टी कोई दावेदार बुढ़ानिया थेड़ नहीं पहुँचा होगा। तो लोगों का माहौल है बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं सब टिकट ले आओ, आपका काम टिकट लाना है, बाकी हम संभालेंगे, हमारा काम जाने हम जाने। हरियाणा मांगे जवाब अभियान जो चल रहा है उसको लेकर के रानिया में किस तरह का माहौल लोगों का है, और आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिला? लोग बीजेपी से दुखी हैं, बेरोजगारी से तंग है, ठीक है, वादा खिलाफी से तंग है, कहीं पीने का पानी नहीं मिल रहा है, कहीं सड़कों का बुरा हाल है, कहीं लोगों की फसलें ख़राब हो रही हैं, कहीं सूखा पड़ा हुआ है। तो सब कुछ मिला के ओवरऑल जो लोग हैं ना वो बहुत दुखी हैं। लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि हमारा फैमिली ID की दिक्कत है, हम 65 साल के हमारी बुढ़ापा पेंशन नहीं बन रही है, हमारा राशन कार्ड कट गया है। तो ऐसी बातें हैं, लोग बहुत दुखी हैं। तो ये बीजेपी सरकार ने क्या किया है कि फैमिली ID में
जो इनकम है उसको मैनिपुलेट करके इस हिसाब से कर दिया कि ज़्यादा ज़्यादा लोगों के राशन कार्ड कट सकें या उनको मिलने वाली सुविधाएं कट सकें। ये बहुत गलत है। ये मतलब सरकार की नीयत और नीति दोनों ही गलत है, मैं कह सकता हूँ। डॉक्टर साहब, टिकट को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? देखो, मैं डे 1 से मेरे को कभी ये लगा नहीं कि मेरे को टिकट नहीं मिलेगी। मेरा कर्म काम है, मैं कर्म करे रखूँ, फल देना ऊपर वाले की मर्जी पे। मैं उसी नीति को लेकर चला हुआ हूँ। मैं मेरी मेहनत कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, उनसे मुलाकात कर रहा हूँ और पार्टी नीतियों को आगे बढ़ाने में लगा हूँ। डॉक्टर साहब, कांग्रेस पार्टी में दावेदारों की कतार लगातार बढ़ती जा रही है। आप अपने आप को कहाँ मानते हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं? मैं अपने आप को फ्रंट रनर मान रहा हूँ। रानिया को विधानसभा क्षेत्र बने हुए 12 साल हो गए हैं। पहले 2 बार लोकदल के विधायक थे, इस बार निर्दलीय विधायक थे जो बाद में मंत्री बन गए हैं। लेकिन किसी ने भी रानिया क्षेत्र में विकास नहीं किया। जो लोकदल थे तो वो कहते हैं हम विपक्ष में इसलिए नहीं करवा सकते, लेकिन पड़ोसी जो क्षेत्र है डबवाली, वहाँ अमित भाई हैं जो विधायक हैं और विपक्ष में होते हुए भी उन्होंने खूब सारे काम कराए हैं, जिसमें मुख्य है जैसे पुलिस जिला बनवाया उन्होंने, गांव में वाटर वर्क्स की जो निर्माण करवाया है, सड़कें बनवाई हैं, बहुत सारे काम किए हैं जो विपक्ष में रहते कराए हैं। तो हर विधायक वो चाहे किसी भी पार्टी में हो, उसको कुछ फंड मिलते हैं, वो अपने क्षेत्र का विकास करा सकता है। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ ये कह के कि हमारी चलती नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, उन्होंने टरकाते रहा। जहाँ तक मंत्री जी की बात है, मंत्री जी ने भी मेरे को लगता है कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं है। उनका मकसद कुछ और ही रहे हैं, क्षेत्र के लोगों को बरगलाना, उनको जगते हुए सपने दिखाना और भटकाना और लटकाना, ये उनका उद्देश्य रहा है। अब ये सड़क देखो पिछले लगभग 1 साल से चल रही है, बनाते हैं उखाड़ लेते हैं, बनाते हैं उखाड़, जैसे ना मिट्टी लेकर बच्चे खेलते हैं ना, अपना घर बनाया ढालिया, घर बनाया ढालिया, वो सिस्टम चल रहा है। कितना वक्त लगता है सिरसा से रानी आने में? अभी लगभग 1 घंटा लग रहा है, और जो कि सफ़र 15 या 20 मिनट का ही, तो ये हालत है। जो आपने देखो 24 अगस्त को मैं नानवा रोड पे गया था, जिस गली में 7 बच्चों की डेथ हुई थी नशे की वजह से। वहाँ गया, उनसे बातें की और उनको मैं 2 बच्चों को, एक सोनू और एक 2 लड़कों को सिविल हॉस्पिटल भेजा था, दवाई दिलाई थी, होपफुली वो अब ठीक होंगे। फिर 31 अगस्त को मैंने वहाँ प्रोग्राम करना था गुरुद्वारे में, नशे के खिलाफ मुहिम चलानी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बीमार हो गया, लगभग 2.5 दिन में बीमार रहा था, वो मेरा लिंक टूट गया। लेकिन उसके बाद में ADGP जो यहाँ थे उन्होंने इस पर कार्य किया था। ऐसे ही नकोड़ा बाज़ार में भी एक नशे का एपिसोड हुआ था, तभी मैं आया था, जो एक्टिंग SHO उनसे मिला था। फिर बाद में SP साहब से मैंने बात की थी, फिर SP साहब भी यहाँ आगे गए थे रानिया में। अब जैसे आपकी बाजीगर मोहल्ले की जो डेथ की आप बता रहे हो, मेरे को आज ही पता चला है आपके माध्यम से, तो उसका भी मैं संज्ञान लूँगा। और मेरी हमेशा नशे के खिलाफ, बीइंग ए डॉक्टर भी और बीइंग ए इंसान या एक समाज का हिस्सा होने के बावजूद भी हमेशा 0 टॉलरेंस रहेगी। मेरा ये मानना है, और मैं आगे भी अपील करता रहूँ कि जो भाई पैसा कमाने के लिए नशा बेचते हैं, उनसे अपील है कि आप अपना रास्ता बदलिए। पैसे कमाने बहुत सारे जरिए, उनसे आप पैसे कमाइए। अगर किसी घर में, मैंने पहले कहा था, गुड़ है तो उसका बच्चा गुड़ जरूर खाएगा, तो आप क्या सोचते हो जिसके घर में नशा है उसके घर में बच्चे नशा नहीं करेंगे? तो ये तो खुद के पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। अगर आप नशा बेच रहे हो तो आपके बच्चे भी नशा करेंगे और आपका भी, औरों के साथ साथ आपका परिवार भी खतरे में है। तो आप समझ जाइए, दूसरे काम करिए जिसमें आपको और आपके परिवार की भी सुरक्षा रहे और समाज की भी सुरक्षा रहे। ऐसे काम करके उसके माध्यम से आप पैसे कमाने का ध्यान करें। सर, अभी विधानसभा के चुनाव चरण सीमा पर हैं और आज 12 तारीख को विधानसभा रानिया के अंदर, रानिया शहर में आम आदमी पार्टी की एक विशाल रैली हो रही है, जिसमें पंजाब के CM भगवंत सिंह मान के रहे। क्या कुछ कहेंगे आम आदमी पार्टी को लेकर के रानिया में? देखो, आम आदमी पार्टी का जन्म एक आंदोलन से हुआ था, अन्ना हजारे जी के आंदोलन से, जिसमें उन्होंने कहा था हम कट्टर ईमानदार हैं। उसके बाद में अन्ना हजारे को भी इनको सलाह देनी पड़ी और किनारा करके, तो आप लोगों को पता है कि क्या चल रहा है, कितने नेता इनको कहाँ गए ये भी आपको पता है, और क्या चल रहा है ये आपको पता है। इनका मैंने एक चीज़ मैंने नोट की है हमेशा से ही, इनकी ऐसी ट्रेनिंग है कि आप सवाल रानिया बारे में पूछोगे, जवाब फतेहाबाद का देंगे, और सवाल फतेहाबाद का पूछो तो आपको हिसार का जवाब देंगे। ये इनकी ट्रेनिंग है, ठीक है ना। और आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है कांग्रेस के कमज़ोर होने की वजह से। जैसे जैसे कांग्रेस कमज़ोर होगी, आम आदमी स्ट्रॉन्ग होगी, और जैसे जैसे कांग्रेस स्ट्रॉन्ग होगी, आम आदमी पार्टी कमज़ोर होती जाएगी। ये इसका भविष्य है। डॉक्टर साहब, ओलंपिक में विनेश फोगाट मेडल से वंचित रही, कहीं ना कहीं आप उसको मानते हैं? क्या कोई राजनीति हुई है इस मामले में? देखो, व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि इसमें कोई न कोई जरूर कुछ फाउल प्ले हुआ है, अदरवाइज इतने लेवल पे पहुँचने के बाद में इतनी सीनियर प्लेयर के साथ ये घटना हो नहीं सकती है। हो सकता है उसको जो एनर्जी ड्रिंक्स दिया उसमें कुछ ऐसी चीज़ दी जिसकी वेट बढ़ाओ, तो ये फेयर तो नहीं है, मैं ये कहूँगा। डॉक्टर साहब, खिलाड़ियों के लिए भी यहाँ अपने रानिया हल्के में भी स्टेडियम तो है रानिया के अंदर, लेकिन वहाँ वो भी नशे का अड्डा बना हुआ है। तो रानिया जो स्टेडियम है उसमें 24 अगस्त को जब यहाँ आया था, मैं गया था, वहाँ कुछ लोग बैठे जो हमें देख के चले गए थे,
फिर हमने वहाँ देखा कि सिरिंजेस पड़ी हैं वहाँ पे। फिर अंदर हम गए तो देखा स्टेडियम की ना वहाँ शीशे हैं ना कोई टूटियाँ हैं, और बुरा हाल था उसका देख के। थोड़े दिनों बाद पता चला कि सुल्तानपुरिया से कोई ट्रेनिंग वाले जो हैं उन्होंने पुलिस के सहयोग से उसके सफाई वगैरह की थी। उसके बाद वहाँ कबड्डी टूर्नामेंट भी हुआ था। स्टेडियम बहुत अच्छा बना हुआ, लेकिन देखभाल और रख रखाव के अभाव में उसकी दुर्गति हो रही है, और एकांत स्थान होने की वजह से जो नशा करने वाले या गलत काम करने वाले उनको शरण मिलती है और वो वहाँ बैठ के अपना गलत काम का अंजाम देते हैं। तो मेरी पुलिस से ये एक रिक्वेस्ट उस टाइम भी की थी मैंने, और अब भी कर रहा हूँ कि दिन में 3 या 4 बार ऐसे वक्त में जबकि वहाँ लोग नशेड़ी मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं, जैसे आज 10 बजे चले गए, कल 11 बजे चले गए, फिर परसों 12 बजे चले गए, ऐसे टाइम बदल बदल के और वहाँ पे रेड करें ताकि नशेड़ियों को डर रहे और वो वहाँ पे इकट्ठे ना हो सकें, और जो बच्चे खेलने जाते हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें, बल्कि सुरक्षित माहौल उनको मिले और वहाँ जाके अपना खेलने जाएँ। दूसरा, पुलिस से अपन रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जब खेलने का टाइम है तो 2 या 3 पुलिसकर्मियों को वहाँ भेजें स्टेडियम में, जो वहाँ गश्त करते रहे और बच्चे उन्हें सुरक्षित खेलें। जब लास्ट बच्चा चला जाए उसके बाद पुलिस वाले अपने थाने वापस आएँ। दोस्तों, रानिया के लोग विकास देखने को तरस रहे हैं। अगर पार्टी आपको मौका देती है, क्या रानिया के लोग उम्मीद जता सकते हैं कि आप विकास करें? देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ और रानिया हल्के वालों ने 1991 से मेरे को देख रहे हैं मैं कैसे डॉक्टरी कर रहा हूँ। फिर मतलब एक जैसे ट्रू डॉक्टर जो होना चाहिए उस वे में कर रहा हूँ। तो मैं अगर मैं राजनीति मेरे को मौका मिला तो उसी वे में मेरी लगन, मेहनत और बिना किसी लाग लपेट के प्रयास करूँगा मैं, और करूँ भी का ये काम करूँगा। देखो, मेरे मुद्दे मैंने उस टाइम भी कहा था, एसटीएम हेडक्वार्टर बनना फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, जलघर का सेकंड प्रायोरिटी रहेगी, घग्गर और बागड़ा जहाँ क्रॉस करके मसाइफ वो प्रायोरिटी तीसरी है, चौथी प्रायोरिटी मेरी नशे के खिलाफ मुहिम है, और 5वीं एक प्रायोरिटी हो रहा है कि रानिया में पब्लिक हेल्थ का कोई भी सब डिवीज़न नहीं है। यहाँ ना कोई जे बैठता है ना कोई एसडी बैठता है, इसके लिए सीवियर की या वाटर सप्लाई की दिक्कत तो सब सिरसा भागना पड़ता है। तो एक यहाँ पब्लिक हेल्थ का सब डिवीज़न भी यहाँ स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा मेरा एक हमेशा रहता है कि अगर मेरे को मौका मिलता है सेवा करने का, मैं जहाँ हर गांव में 3 महीने में एक बार ज़रूर जाऊँगा। गांव में जाके गाँव वालों पूछूंगा आपकी समस्याएं क्या हैं, तो वो मेरे को बताएंगे हमारी 5 समस्याएं हैं। उनसे पूछूंगा इसका समाधान क्या है, वो बताएंगे हमारी ये समाधान है। फिर जो डिपार्टमेंट के बंदे हैं उनसे कहूँगा ये गाँव की समस्याएं हैं, गाँव वालों के हिसाब से उनका समाधान ये है, आपके हिसाब से क्या समाधान है। जब वो एक कंक्लूजन में पहुँच जाएंगे सॉरी, फिर वो गाँव में जाएंगे, गाँव वालों से बात करेंगे कि आपकी समस्या ये है, आपका समाधान ये, हमारा समाधान, फिर वो फाइनल हो जाएगा। तो वो ड्राफ्ट बन गया और उसका काम होगा। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे पास कोई भी आदमी आता है काम के लिए, जिसने मेरे को एक बार स्लिप दे दी, वो काम करके उनको जवाब दूंगा। नहीं होता तो मैं उनको कहूँगा भी ये काम आपका इस वजह से नहीं हो रहा है। तो मेरा ये हमेशा मानना है कि होने वाला काम किसी का भी XYZ मेरे को जानता हो नहीं जानता हो, पार्टी को वोट दिए नहीं दिए, किसी पार्टी से काम होगा, और नहीं होने वाला काम इवन मेरा भी नहीं होगा। ये मेरा हमेशा एक प्रयास रहेगा।